यहाँ आने से पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई और इन सारे मुल्कों ने ये कहा है, सारे मुल्कों ने, कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। ये हमला अब सिर्फ ये जो मैसेज है ये प्रेसिडेंट बाइडेन के बाद यूरोपीय यूनियन के जोसेफ बोरेल, जर्मन चांसलर मैक्रों, रशिया, चाइना, सारे अरब ममालिक, सारी दुनिया, सब नेतन्याहू से कह चुके हैं कि ये हमला आप नहीं करेंगे, उनको रोक दिया। ये कहानी, ये मैंने कहा ना, ये कहानी पहले हो चुकी है। ये जो है ना पहली दफ़ा हुआ मुझे पकड़ो, हमारे किसी ने हद तक इज़्ज़त हमारे वहाँ पे हमला कर दिया। पहले 42 स्कड मिसाइल ये खा चुके हैं और उसके बाद ये 5 अपने फौजी और वो बाकी जो मरे थे, वो बाकी जो कुछ हुआ डेजर्ट स्टॉर्म में या उसके सद्दाम हुसैन कैसा था वो अलग कहानी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इससे इसी तरह का ये ना पहली दफ़ा हमारे साथ हो रहा है, हमें रोको। पहले रोक चुके हैं बुश और ये रुक गए थे, ठीक है, डांट पड़ी थी, बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो और उसमें तो बाकायदा मारे गए थे लोग, उन स्कड मिसाइल्स में लोग मारे गए थे इसराइल के। ये तो मैंने आपसे कहा ना कि मिसाइल उन्होंने एक ऐसे ही बस एक होता है चलते फिरते पानी पीते हुए, उनके असल वेपन्स तो उनके पास हैं, ईरान के पास। ईरान के सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं जी। सदर इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। हुकूमतों से हटके हुकूमतों का आना जाना, ये आप देखें कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो कशीदगी थी वो ख़त्म हुई। उनके वज़ीर ख़ारजा और उनके वज़ीर ख़ारजा पहले आए, अब उनके सदर तशरीफ़ लाते हैं, दीदाउद्दीन फ़रशेरा और सऊदी क़यादत। सऊदी अभी वज़ीर ख़ारजा आए हैं, उनके वज़ीर आज़म और वली अहद के आने की भी खबरें चल रही हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, जो मैं बात कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली हमारे हाथ से ख़राब, वो मामला बिल्कुल पाकिस्तान के ठीक। अच्छा, अब जनाब इसराइल के साथ थोड़ी देर पहले दोबारा हमास के साथ वो टीमें मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ सारे मामलात को अपनी जगह रखें, टीम्स मौजूद हैं। तो मैं थोड़ा सा जॉर्डन का जिक्र कर लूँ अगर वक्त है तो। जॉर्डन के हवाले से बात हुई। जॉर्डन ने आज एक वजाहत की। उर्दन ने कहा कि भाई मसला ये है कि ये जो मिसाइल आ रहे थे ये हमारी सरजमीन पे भी क्योंकि गिरना था इन्होंने, तो ये जहन में रखें कि हमने उनको डिफेंड करने के लिए उनको रोका। ये जहन में रखें कि उर्दन जो है मिस्र, सऊदी अरेबिया या शाम या उर्दन मजमूई तौर पे उस जगह पे कायम है, तारीख अपनी जगह, उस जगह पे उर्दन का महल वकू है जहाँ जो फ़लस्तीन की सरजमीन थी। तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद तो फ़लस्तीनियों की है जो कि पनागुज़ी हैं और बहुत बड़ी तादाद उनकी वो है जो कि नस्लन फ़लस्तीनी है। क्योंकि जॉर्डन जो है, जॉर्डन आज से 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले यहां सल्तनत उस्मानिया थी, उर्दन नहीं था। और उर्दन जो है वो बना इस तरह से कि ये सरजमीन जो है ये सारी, मतलब ये लिवांत का इलाका, लिवांत मतलब है कि उसके कोई हम कह नहीं सकते कि लिवांत क्या है, उसमें लेबनान भी आता है। ये इसका वैसे मतलब है कि मशरिक, लिवांत है ना कि मशरिक का लफ्ज़, मशरिक के लिए लिवान, लेकिन इसमें कोई साइप्रस को भी ऐड करता है, लिबनान को भी, सीरिया को भी, उर्दन को भी, फ़लस्तीन को भी। तो ये सारे इलाके लिवांत कहलाते थे। जब यहाँ फ्रेंच वगैरह कॉलोनी थी तो उन्होंने नाम रख दिया 12। तो जो शरीफ मक्का का एक ऑफिस था बाकायदा, ठीक है, जो अब्बासी दौर में कायम हुआ, फिर उसके बाद वो आगे उमवी दौर, बाकी अदवार में वो चलता रहा, ममलूक दौर में भी चला। उस्मानिया के सल्तनत उस्मानिया में फिर उनको शरीफ मक्का को ज़्यादा पावर दे दी गई, मतलब वो फिर शरीफ हिजाज कहलाते थे। जो भी उस ऑफिस में आता था उस ऑफिस का नाम था। ये तो हुसैन इब्न अली तो उनके वो थे ना, ये जो आखिरी शरीफ मक्का थे, बल्कि आखिरी नहीं थे, आखिरी इनका बेटा था। बहरहाल तो वो ऑफिस कई 100 साल तक वो चलता रहा। ऑफिस एक दफ्तर था जिसमें हाशमी ख़ानदान जो है वो तमाम मामला देखता था। और ये उस्मानी ख़ानदान जो था, ये जो हाशमी ख़ानदान, जो भी खिलाफत होती थी, चाहे वो अब्बासी हों, उमवी हों, ममलूक हों, उनके अंडर। तो जब सल्तनत उस्मानिया आ गई तो ये उनके उसमें चले गए, लेकिन बड़ी खुद मुख्तारी थी इनके पास सल्तनत उस्मानिया, लेकिन शरीफ हिजाज। तो मदीना भी, क्योंकि मक्का और मदीना जहन में रखें, मक्का, मदीना, जद्दा, ये तीनों शहर हिजाज में हैं। नजद में रियाद है,
ठीक है, ये ना समझें कि ये हिजाज में जो है सिर्फ मक्का है, मक्का मदीना जद्दा ये सारा हिजाज है, और जो नजद है वो रियाद है। ठीक है, तो ये शरीफे हिजाज थे उस्मानिया के दौर में। लेकिन जब बगावत हुई, लेकिन उस्मानिया दौर में क्या हुआ, बगावत की भी वजह थी। हम कहते हैं लॉरेंस और अरेबिया ये उन्होंने रोल प्ले किया, लेकिन वजह थी अरब कौम परस्ती। एक अरब थे ना सारे, और उनमें एक था कि भाई ये तुर्क कैसे हैं यहाँ पे। अरब कौम परस्ती की तहरीक एक अंदर थी, मौजूद थी, नेचुरल है। तो वो जो अरब कौम परस्ती की जो तहरीक उठी, तो उसको शरीफ मक्का ने फिर लीड किया, बरतानिया ने सपोर्ट किया साथ। तो मतलब हमने तो सिर्फ बनाया ना कि वो लॉरेंस और अरेबिया ने शायद कर दिया, एक तहरीक अंदर जन्म ले रही थी अरबों के अंदर कि भाई तुर्क हैं सारे, तो हम, तो वो उसको कैश करके वो तहरीक चल पड़ी। तहरीक जब चल पड़ी तो जनाब उसके बाद ये हुआ कि शरीफ सल्तनत उस्मानिया खत टूट गई, अब ख़त्म हो गया काम। तो शरीफ मक्का से वादा किया हुआ था कि तुम्हें बादशाह बनाएंगे, तुम्हें हिजाज का बादशाह बना देंगे। वो बादशाह अनाउंस हो गए, ज़बरदस्त, हुसैन ने अली को बादशाह, किंगडम ऑफ हिजाज, सल्तनत हिजाज अनाउंस हो गई। उधर से जनाब ये आले सऊद आए, उन्होंने आके जबरदस्त कर दिया आके। मैंने कहा ये कहाँ से, अच्छा ये किसी कैलकुलेशन में नहीं थे शायद इनकी, या जो, क्योंकि पहली सऊदी किंगडम थी, दूसरी सऊदी किंगडम थी, तीसरी सऊदी किंगडम थी, पहले भी वो तो नजद से आए, उन्होंने इनको जबरदस्त किया। अच्छा जब इनकी जो है वो तो अजीब सूरत हाल बन गई कि भाई एक किंगडम बनी है, इन्होंने कहा जब बचाओ अमरीका, अच्छा बरतानिया ने कहा एक मिनट ठहर जाए, टिपिकल बरतानिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा है कि इनके साथ तो हमने मामला तय करने हैं। किनके साथ, सऊद आ गए ना सऊद, उन्होंने आ गए, इन्होंने कहा यहाँ से निकलो, यहाँ से कूच करो, ये किंगडम विंगडम बंद करो, और यहाँ से कूच करो और यहाँ से निकलो। और यहाँ से निकलने के बाद जो है वो उन्होंने फिर अपने बेटे अली को जो है वो बना दिया था, यानी आखिरी शरीफ मक्का कह सकते हैं कि उनको बेटा था। तो बेटे के साथ शरीफ मक्का को उठा के वो ले गए, यहाँ से उन्होंने कहा जगह खाली करो भाई, हम साथ नहीं हैं। तो सऊदी अरेबिया बन गया, सऊदी अरेबिया बन गया, आके आज़ाद हो गया सऊदी अरेबिया, अल्लाह कर चलो 1932 में ऑफिशियल, उससे पहले वो हाशमी ख़ानदान चला गया जनाब। अभी उस वक्त एक ट्रांस जॉर्डन बन गया था। अच्छा ट्रांस जॉर्डन भी चर्चिल ने बनाया था, चर्चिल आगे पीछे, ट्रांस जॉर्डन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैंने कहा नहीं फ़लस्तीन था, तो ट्रांस जॉर्डन वो पैलेस्टीन, ब्रिटिश मैंडेट और ये प्रोटेक्टोरेट जैसे होते हैं ना कि वो प्रोटेक्शन देंगे, जैसे यहाँ पर कई रियासतें बरे सग़ीर में थी ना, मतलब एक तो पूरे बरे सग़ीर पे बरतानवी राज था, फिर एक रियासतें भी तो थी बहुत सारे, कहीं पे महाराजा हैं, कहीं पे नवाब हैं, कहीं, तो वो ये था कि खुद मुख्तार भी हैं लेकिन हम हिफाजत करेंगे आपकी। तो इस तरह की माल्टा और युगंडा, ठीक है ना, तो इसी तरह से ये ट्रांस जॉर्डन, ये भी खुद मुख्तारी दे दी लेकिन हिफाजत हम ही करेंगे। तो अब ये है कि ये ट्रांस जॉर्डन उन्होंने वहाँ ला के बसा दिया उनको, और उनके जो एक बेटा तो ज़बरदस्त हो गया था इधर से, हिजाज का जो बादशाह बना था अली, जो था, दो बेटे जो थे उनके, वो उनमें से जो अब्दुल्ला थे, एक बेटे शरीफ मक्का के अब्दुल्ला, उनको जॉर्डन दे दिया, और दूसरे जो बेटा था जो फैसल, यानी तीसरा बेटा फैसल, एक तो अली था ना जो इधर से बादशाह बनते बनते रह गया, उसको दे दिया इराक। अच्छा ये जो अब्दुल्ला थे ये 1940 तक रहे, 1921 में बने, 1940 तक रहे, शरीफ मक्का के एक बेटे। लेकिन इसी दौरान जो है वो शरीफ मक्का को समझ ही नहीं आती थी मैं कहाँ पे रहूँ, इधर उधर। तो बरतानिया ने कहा कि एक मिनट ज़रा, बादशाह हजूर, यानी बादशाह से मुराद ये कि जो उर्दन के जो उनके जो बेटे थे शरीफ मक्का, उन्होंने कहा अपने वालिद साहब को निकाल दें, या आपके वालिद साहब जो है ना ये कुछ परेशानियाँ पैदा करें, इनको बैठे बैठे वो सऊदी अरब याद आता है, अभी तक इनको सऊदी अरब याद आता है, इनको यहाँ से निकालें। सऊदियों ने शिकायत की बरतानिया से, उन्होंने कहा आप हमारे साथ ये मामला वगैरह तय कर रहे हैं, ऑयल वायल निकला यहाँ पे, तो क्या अपनी शरीफ हमारे खिलाफ वहाँ से उर्दन। बेटे ने जनाब उनको निकोसिया भेज दिया, ये कब्रस, अपने वालिद ग्रामी को कब्रस भेज दिया। बच्चे उसके बाद शरीफ मक्का से मिलने जाते थे कब्रस, उधर बीमार हो गए, बीमार हुए बच्चे दरख्वास्त करते रहे बरतानिया से कि हमारे बाप को वापस आने की इजाज़त दो। फालिज गिर गया बाप को, पता नहीं क्या हुआ, बड़ी मुश्किलों से बाप वापस आया और फिर उनकी तदफीन हुई।
और फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो कुछ अरसे के लिए तलाल आ गए शाहज़ादा। उनके बारे में भी बरतानिया ने कहा कि नहीं ये कुछ मज़ेदार नहीं है, इसका कुछ टिल्ट इधर उधर हो रहा है, कोई सोवियत यूनियन इसको याद आता है, बार बार लेनिन पढ़ता है, कुछ ये करता है, कोई शिकायत वकायत हुई, उसको भी जला वतन हो गया वो। और फिर उसके बाद शाह हुसैन आए और फिर शाह अब्दुल्ला। वो जो इराक़ में थे वो फैसल, तो उनको तो मार दिया फ़लस्तीनी ने। और उसके बाद दूसरे जो गाज़ी उसके बाद बने इराक़ में, वो जो गाज़ी जो हैं वो भी कुछ अरसे के बाद जो है वो उनकी भी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद फैसल दोम आए, वो 23 साल की उम्र में, उनको भी मार दिया। तो ये मतलब ये इस तरह से था हाशमी ख़ानदान। फिर इराक़ से और ये सऊदी अरेबिया से ये उर्दन में आ गया। तो उर्दन में एक दुश्वार सिचुएशन है, क्योंकि उर्दन का जन्म मतलब अनलाइक इराक़, अनलाइक सऊदी अरेबिया, अनलाइक कतर, यूएई, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, ये उस जगह पे उर्दन है जहाँ पे फ़लस्तीन था। खैर उसके बाद 48 में जंग हुई, मगरबी किनारा भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो बड़ी तादाद में फिर उर्दन ने बहुत बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीनों जो आए उनको पासपोर्ट भी दे दिए अपने।